हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो मेंसुरेशन पे आधारित फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जामों में, वो लेके आए हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से, ठीक है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन अगर बात करें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया गया है अपने को x सेंटीमीटर, और उसके विकिरण की लंबाई कितनी दी हुई है y सेंटीमीटर। और अपने से पूछा क्या गया है कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखो ये किस प्रकार से निकालेंगे। एक तो सीधा फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों चीजें को अपन योग दिएड़ो मिले के योग दिएड़ो मिले, और साथ में विकिरण दिएड़ो मिले के विकिरण, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और साथ में विकिरण दिएड़ो मिले, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को योग दिएड़ो मिले, तो एक सीधो फॉर्मूलो है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में विकिरण की स्क्वायर, माइनस में विकिरण की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हम अपन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दिएड़ी है, x सेंटीमीटर दिएड़ी है। बात करें लंबाई चौड़ाई की तो x सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह में रख दियो x। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया x, और यहाँ पे x रख दिया, तो क्या आ गया x की स्क्वायर माइनस विकिरण, विकिरण अपन कितो दिएड़ो है, विकिरण y दिएड़ो है, तो विकिरण की जगह में रख दियो y। तो अपने का आंसर क्या आ गया, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। एकदम इजी इजी प्रश्न पूछा जाए, एकदम इजी इजी प्रश्न पूछा जाए। आगे फिर बात कर ले आप एक क्वेश्चन की अगर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करा अगर, तो देखो 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाल दिया गया। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा गया है कि एक गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या अपने के पास दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या दे दी 10.5 सेंटीमीटर, और एक शंकु है, उनकी त्रिज्या दे दी अपन 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। और अपन पूछो है कि शंकुओं की संख्या कितनी होगी। अगर उन गोलन पिंगला की शंकु बनाना चाहवा तो शंकु कितना बनेगा, उनकी संख्या कितनी होगी, यह अपन क्वेश्चन है। अपन देखो, अगर आपने कोई भी संख्या को क्वेश्चन पूछो जा, अगर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंदर संख्या, चाहे वह गोलन पिंगलाओ, चाहे वह घनाभ ने पिंगलाओ, चाहे वह घन ने पिंगलाओ, चाहे वह शंकु ने पिंगलाओ, और उनने पिंगला की अगर कुछ बनाए जा, चाहे शंकु ने पिंगला की शंकु बनाए जाओ, चाहे शंकु ने पिंगला शंकु ने पिंगला की शंकु बनाए जाओ, चाहे शंकु ने पिंगला की गोड़ो बनाए जाओ, और चाहे शंकु ने पिंगला की घन बनाए जाओ, और चाहे शंकु ने पिंगला की घनाभ बनाए जाओ, कुछ भी करो, जहाँ चीज ने पिंगला रहा हाँ, जहाँ चीज ने पिंगला रहा हाँ, उनका आयतन को सूत्र तो अपन लिखांगा ऊपर, कठे लिखांगा ऊपर। और जो अपना संख्या पूछी है, जो चीज अपन पूछी है, कहाँ की संख्या कितनी होगी, या फिर कितना घनाभ बनेगा, कितना घन बनेगा, कितना शंकु बनेगा, उनको आयतन को फॉर्मूलो लिखांगा अपन नीचे, ठीक है। इब अपन देखो, आड़ा आप के पिंगला रहे हाँ, गोड़ो पिंगला रहे हाँ, के पिंगला रहे हाँ गोड़ो। तो सबसे पहले तो अपन पता होना चाहिए कि एक गोले के आयतन को सूत्र क्यों है। बात करें अगर गोले के आयतन को, तो गोले का आयतन को सूत्र हो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर गोड़ो पिंगला के आप बना रहा के यहाँ, गोड़ो पिंगला के आप बना रहा के यहाँ, के बना रहा हाँ शंकु बना रहे हाँ, ठीक है। तो वो शंकु को फॉर्मूलो अपन लिख देंगे नीचे। शंकु का आयतन को फॉर्मूलो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इब देखो अपन क्या करना है, जो पाई तक, पाई से पीछे पीछे, पाई से जो पहली पहली जो चीज कटने वाली ही वह काट देंगे। देखो जिस तरह की पाई पाई कटे, और 3 कटे, ऊपर तो क्या बच गयो अपने के 4, और
आर की क्यूब और नीचे क्या बच गयो आर की स्क्वायर एच। इम मैं पाई हूँ पहली काटन की क्यों गई पाई हूँ आगे क्यों कौन काटे क्यों क्योंकि कई ईसा स्टूडेंट भी हैं कई ईसा भावी टीचर भी हैं वह क्या करेंगे आर स्क्वायर हूँ आर क्यूब ने काट देंगे और ऊपर क्या कर देंगे एक आर कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है अतरा को नहीं करना क्यों कि जो अपन गोले की जो त्रिज्या है वह अलग दी गई है और जो शंकु जबकि अपन संख्या निकालनी है उनकी त्रिज्या अलग है। ये बात करा आगे ये हम मान रख दो 4 गुणा आर की क्यूब की वैल्यू कितनी है 10.5 गुणा 10.5 गुणा में 10.5 आर की क्यूब है ना आर की क्यूब को मतलब यो है आर गुणा आर गुणा आर आंधी आप क्या करो 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 आगे बात कर लिया आर की स्क्वायर गुणा एच। इब नीचे अपन कौन सो लिखा नीचे अपन क्या की वैल्यू लिखनी है जो अपन संख्या पूछी जा या जो पिंगड़ा क्या की बनायो उनकी अपन वैल्यू लिखनी है। ये बात करा अगर कह जो अपन 8 के बनाए थे शंकु उनकी त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5 तो 3.5 गुणा में 3.5 और बात कराऊं कि ऊंचाई कितनी दी गई है तो 3 दी गई है। ठीक है अब देखो 3.5 ना अगर मैं 3 से गुणा करूंगा ना तो कितना आओगे 10.5 आओगे करके देखो 3.5 दिए 15 और 3 3 और 1 10 तो कितना आ गया 10.5। ये बात 10.5 ने ये 10.5 है आना 10.5 काट दियो। आगे बात करा देखो अगर मैं 3.5 में अगर 10.5 में अगर 3.5 को भाग लगाऊंगा तो देखो अपना किन के है 10.5 और नीचे के है 3.5। सबसे पहला तो देखो पॉइंट टू तो पॉइंट कट जाए अगर सेम अक्षर बाद में पॉइंट है एक अक्षर बाद में पॉइंट 8 है हो एक अक्षर बाद में पॉइंट 8 है हो तो पॉइंट टू तो पॉइंट कट गयो। अगर इतना ही 2 अक्षर बाद में पॉइंट हो तो 1.05 हो तो और आड़ा हो तो 35 तो भी पॉइंट कट जातो। इब देखो 35 दूनी 70 35 ये कितना हुई 105 आन अगर आप काटे तो 8 आ गया 3 इब 4 ये 12 गुणा में 10.5 इब 10.5 ना अपन गुणा करनी है 12 से और बा अपनी के निकल के आ जाएगी शंकुओं की संख्या। ठीक है के निकल के आओगी शंकुओं की संख्या। अगर बात करा तो बात कितनी आ गई अपना 126 और यो ही अपनों के थो आंसर। ठीक है आगे बात कर लिया है एक और क्वेश्चन पे 2 सेमी त्रिज्या दी गई है त्रिज्या दी गई है कि 2 सेमी त्रिज्या 3 सेमी ऊंचाई 2 सेमी त्रिज्या 3 सेमी की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन एक बेलन है के दिएडो अपन बेलन दिएडो है आंकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर कितनी 2 सेमी और ऊंचाई है 3 सेमी। बात करें अपन ऊंचाई की तो वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। 2 सेमी आधार की त्रिज्या 3 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता है तो बेलन में शेष भाग का आयतन देखो यो कहेगा यो बेलन है आम एक 2 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु को हटा दिया जाता है 3 सेमी ऊंचाई होगी ना 3 सेमी ऊंचाई और 2 सेमी त्रिज्या। ठीक है शंकु ने अगर 8 निकाल दियो जा काट दियो जा तो जो यो शेष भाग बच्चों है आम कितनों समान आ जाएगो या फिर आपको आयतन पूछो क्या पूछो अपन आयतन पूछो वो क्या निकालांगा। अगर आप बेलन को आयतन निकाल लें और बेलन का आयतन में से इस शंकु का आयतन ने घटा दिया तो अपना जो बच गई यो 2 भाग बच गया अण को आयतन निकल के आ जाएगा अण को आयतन निकल के आ जाएगा आराम से। ठीक है तो बात करें आप सबसे पहला बेलन के आयतन की बेलन को आयतन है पाई आर स्क्वायर एच और आगे बात करें आप शंकु का आयतन की तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है इतना समझ में आ गया पाई ने मैं पाई रख लूँ एक बार आर की स्क्वायर को मान देखो बेलन की त्रिज्या क्या थी 2 तो 2 गुणा 2 ऊंचाई कितनी होगी 3। ठीक है आगे बात करा 1/3। ठीक है पाई ने मैं पाई रख लियो शंकु जो आप काटे हो उनकी त्रिज्या क्या थी 2 तो 2 गुणा 2 और ऊंचाई कितनी होगी अपने पास 3।
ठीक है। अब देखो आ तीन तो 3 कट गयो, ठीक है। और अब गुणा करा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आठे कितो आयो 12 पाई और 2 दूनी 4, आगे कितनों आ गयो 4 पाई। 12 पाई में अगर 4 पाई निकाली तो कितनों बच्यो 8 पाई। यो ही अपनों क्या आ गयो आंसर आ गयो। अगर 8 पाई दिएड़ो नहीं मिले तो क्या करा 8 गुणा में पाई को मान कितनों है 22/7, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/7। समझ में आ गयो। यो आ गयो को आयतन और आगे क्या लगाऊंगा सेमी क्यूब। ठीक है, आगे बात कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आको योग अपन दे रखो है 20 सेंटीमीटर। कितनों दे रखो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका विकिरण 6√6 सेंटीमीटर है। विकिरण कितना दिया हुआ है, बात करें अगर विकिरण की तो विकिरण दिया हुआ 6√6 सेंटीमीटर। और अपने को घनाभ का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि घनाभ का अगर अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो घनाभ की और साथ में विकिरण दिया हो तो अपन क्या करेंगे सीधा ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे। अगर मैंने 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 400 आ गया और साथ में माइनस में क्या करेंगे इस विकिरण का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 की रूट का 6 का स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो इस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, इस √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6। अब 36 को 6 से गुणा कर लो, ठीक है, और वो क्या करो 400 में से घटा दो। 400 माइनस 6 6 36 को छक्को असल लगी 3 6 12 6 18 और 3 21। आंग में से अगर अपन 216 निकालांगा तो अपने कितनों निकल के आओगे 184। 184 अस्सी के 184 आओ। ठीक है, आगे बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन पापा। बहुत इजी क्वेश्चन आवे हैं, जन पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लो। कोई भी फॉर्मूला रटवाइड हो को नहीं, सब फॉर्मूला समझाएडा है, सब फॉर्मूला याद हो जैसी। ठीक है, वह पीछे की वीडियो जाके देखो। ठीक है, आगे बात करा आपा एक अर्धगोला एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर है तथा ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। ठीक है, आयतना को अनुपात पूछो, क्षेत्रफल को अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल को फॉर्मूला लगाऊंगा, आयतन को अनुपात पूछे तो आयतन को फॉर्मूला लगाऊंगा, ऊंचाई को अनुपात पूछे तो अपन आयतन को फॉर्मूला लगा सका अगर अपन आयतन दे रखो है तो, और अगर क्षेत्रफल दे रखो है तो क्षेत्रफल को फॉर्मूला लगाऊंगा। इब देखो अपन ऊंचाई लंबाई तो बराबर दे रखी ही के दे रखो है तो एक तो अर्धगोलो। सबसे पहले तो मन बताओ गोले को आयतन क्यों है, गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब। तो बात करें अर्धगोले की तो वो क्या हो जाएगा आंको हाथ 2 हो जाएगा, हम 2 को भाग लगावांगा तो 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो गोले को आयतन कितना आ गया 2/3 पाई r क्यूब। अनुपात, ठीक है, अनुपात ही तो पूछा है अपने पास। एक बेलन तथा एक शंकु, एक बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, और एक शंकु, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h। तीनों का आयतन को फॉर्मूला लगा दियो आप। आगे बात करा कि ऊंचाई भी बराबर है और इसके लंबाई भी बराबर है और जो भी चीज़ इसका आधार है वो भी बराबर है। ठीक है, आधार को जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है, जो भी दिएडो है आधार बराबर है मतलब वो क्षेत्रफल बराबर है, वो आधार में त्रिज्या हुआ है। देखो गोले में भी त्रिज्या होगी, बेलन में भी त्रिज्या होगी और शंकु में भी त्रिज्या होगी, और जो बेलन और शंकु है अपने दिएडो आंको आधार आप उनके दियो है बराबर। ठीक है, आओ मतलब जो बेलन में जो वर्त बना है और जो शंकु में वर्त बना है उनको क्षेत्रफल के है बराबर है। आ चीज़ों अपन कोई मतलब भी को नहीं। देखो पाइयों तो पाई कट गयो, तीनों कट गयो ने, आगे बचो r की क्यूब r की स्क्वायर और r h। और अपन के दे रखो है r बराबर h, r बराबर के दे रखो है h। देखो एक अर्धगोला है एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर है तथा ऊंचाई भी बराबर है। आधार बराबर है इसका मतलब उनकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो r बराबर क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया 2/3, यहाँ आ गया r की क्यूब। देखो
आगे है आर स्क्वेयर, और इस एच को मैं आर लिख सकता हूँ क्योंकि एच बराबर क्या है, आर है। ठीक है, आगे है 1/3, इस एच को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। ठीक है, 2/3 आर की क्यूब अनुपात आर की क्यूब अनुपात 1/3 आर की क्यूब। आर की स्क्वायर को अगर आर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आर की क्यूब आएगा। अब देखो आर की क्यूब और आर की क्यूब तीनों कट गए, यहाँ बचा अपने पास 2/3 और यहाँ बीच में बचा 1 और यहाँ कितना बचा 1/3। अब इस नीचे वाले 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से गुणा कर दूंगा। यहाँ भी 3 से गुणा किया, यहाँ भी 3 से गुणा किया और यहाँ भी 3 से गुणा किया। यहाँ 3 से गुणा किया तब तो आ गया 2, और यहाँ 3 से गुणा किया तब आ गया 3, और यहाँ 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने पास अनुपात क्या निकल के आया, 2:3:1। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, ये तो कर लिया ना। एक कार पहिए, हाँ ये कार वाला रह गया। एक कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर। मैं यहाँ सीधी सी त्रिज्या ही लिख रहा हूँ, कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर। और उस कार की गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। गति कितनी है, स्पीड की बात करें तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और तो 11 मिनट में वह पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूछी है अपने से, है ना, कि 11 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बता दीजिए कि अपन चक्कर कैसे निकालेंगे। एक पहिया है, उसकी अगर मैं बात करूं कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये अपन कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास ये कोई पहिया है, ठीक है, अगर बात करें ये इस पहिए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये ऐसे चलता चलता देखो ये इसकी जो सरफेस है ये यहाँ टिकेगी। जैसे अपने पास ये कोई सरफेस है, अगर बात करेंगे यहाँ पे टिकेगा, फिर आगे यहाँ, इस प्रकार टिकता टिकता ये आगे वाला पोर्शन यहाँ टिकेगा। मतलब वापिस इसी पॉइंट पे आएगा, तब तक इतनी जो दूरी तय करेगा वही एक चक्कर में इसने दूरी तय की है। और ये क्या है, परिधि है। अगर अपने पास पूछा जाए कि एक पहिए ने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, इसका मतलब सीधा सा यही है, उस पहिए का अपने को क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये पहिया, 2πr। 2πr वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 42। ठीक है, 7 सिक्के कितने होते हैं, 42। अब अपने पास एक चक्कर में वो पहिया इतनी सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब देखो यहाँ अपने पास ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसे मीटर में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। अब वो क्या करेगा, एक चक्कर में इतनी मीटर दूरी तय करेगा। जो पहिया है वो अगर एक चक्कर लगाएगा तो इतनी मीटर दूरी तय करेगा। अब देखो, अब देखें कि वो कार ने कितनी दूरी तय की। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कार चल रही है, 11 मिनट वो चली। ठीक है, 11 मिनट वो चली, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस किलोमीटर को अपन मीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, और देख लेंगे कि कितनी मीटर वो गाड़ी चली। ठीक है, और वो गाड़ी जितनी मीटर चली है उसमें अगर इस पहिए एक चक्कर का अपन एक चक्कर में तय दूरी लगा देंगे, जो गाड़ी ने दूरी तय की है और जो पहिए ने एक चक्कर में दूरी तय की है, उसका अगर आपस में भाग लगाएंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि पहिए ने कितने चक्कर लगाए हैं 11 मिनट के अंदर, वो निकल के आ जाएगा। अब देखो 72 किलोमीटर को अगर अपन मीटर में बदले ना, तो देखो 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। और अगर मीटर को अपन किलोमीटर में बदलेंगे ना, तो 18/5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। अब ये याद कैसे रखें कि 5/18 से गुणा करें या फिर 18/5 से गुणा करें। ये अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है ना। अगर इसको मीटर में चेंज करना है ना, तो अपन देखो 5/18 बड़ा होता है कि 18/5, 18/5 बड़ा होता है। और यहाँ बड़े से छोटे में करना है ना,
तो छोटे से गुणा करेंगे, और बड़े से अगर छोटे से बड़े में करना है कन्वर्ट तो बड़े से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या करना है, मीटर को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो छोटे से गुणा करेंगे 5/18 से। 18 दूनी 36, 18 चौके 72 है ना, 18 चौके 72, 5 चौके 20, मतलब क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड चल है, 20 मीटर पर सेकंड चल है। ठीक है, अगर बात करा मिनट की तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 60। अगर बात करा मिनट की तो 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, गाड़ी 1200 मीटर 1 मिनट में चल रहा है। ये बात कर लें 11 में तो 1200 गुणा में 11 मिनट में उन्होंने इतनी दूरी तय करी। और पहियों एक चक्कर में कितनी दूरी तय करे है, 2 गुणा 22 गुणा 6, 2 गुणा 22 गुणा में 6, और ऊपर गुणा में कितना चले जागो, यो नीचा सौकड़ा चले जागो, ऊपर गुणा में चले जागो। अब देखो 6 दूनी 12, 8 आ गया 200, 11 दूनी 22, फिर कटे 8 आ गया 100, और 8 फिर 2 से इसे अगर अपने काटा तो क्या आ गया 50, और 50 को 100 से अगर अपने गुणा किया तो कितना आ गया 5000। इसका मतलब पहिए ने कितने चक्कर लगाए, पहिए ने कितने चक्कर लगाए 5000 चक्कर लगाए। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहला अपना काम ये है कि जो इकाई जितनी भी दी हुई है उन सबको मीटर में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे कि जो गाड़ी ने जो दूरी तय की है या जो भी व्हीकल है उसने जो दूरी तय की है उसमें क्या करेंगे, टोटल में अपन जो पहिए का एक चक्कर में जो दूरी तय करी है उसका भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।